हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। कंडीशनल ऑपरेटर एक अकेला ऐसा ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में जो कि टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर किसे बोलते हैं हम? एक ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़ा प्लस प्लस एक्स। तो प्लस प्लस क्या है? हमारा यूनरी ऑपरेटर है, मतलब कि इसको एक ही ऑपरेंड, अगर हम एक्स एक ऑपरेंड दे रहे हैं इसमें तो एक ही ऑपरेंड से इसका काम परफॉर्म हो जाता है। ऐसे ही हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े, जैसे कि एक्स प्लस वाई। तो प्लस क्या है? हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, इसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए एक्स एंड वाई, तभी इसका काम परफॉर्म होगा। ऐसे ही जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए। हमारा कंडीशनल ऑपरेटर 2 सिंबल से मिलके बनता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो हम क्वेश्चन मार्क से पहले एक एक्सप्रेशन देते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन हम क्वेश्चन मार्क के बाद, और तीसरा एक्सप्रेशन हमारा आता है कॉलन के बाद। तो ये 3 एक्सप्रेशन क्या क्या होती हैं? जो एक्सप्रेशन 1 होती है वो हमारी होती है कंडीशन, जिसको हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर ये जो आप कंडीशन एक्सप्रेशन 1 में दे रहे हो ये या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो जो हमने एक्सप्रेशन 2 में स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई करी हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एक्सप्रेशन 1 वाली तो फिर एक्सप्रेशन 3 में आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैंने बोला कि x जो है, x में सपोज मेरी कुछ वैल्यू पड़ी हुई है और मैंने कहा x अगर 5 से बड़ा है तो 0 वैल्यू आनी चाहिए रिटर्न होके, वरना अगर वो फॉल्स है तो 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो जो भी वैल्यू आएगी या तो 0 आएगी या फिर 1 वैल्यू आएगी रिटर्न होके इस पूरे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। वो वैल्यू आपकी कहाँ असाइन हो जाएगी? आके y में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ये इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक हमारा दूसरा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे इसमें। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक नंबर को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, तो मैंने इसको दोनों तरीके से लिखा हुआ है कि अगर मैं इसी प्रोग्राम को इफ एल्स से लिखती तो कैसे लिखती, और कंडीशनल ऑपरेटर से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर सपोज आप इसको इफ एल्स से लिख रहे होते तो आप क्या लिखते कि मान लीजिए आपका नंबर जो है वो नम वेरिएबल में पड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब कि अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करके 0 आ गया तो इफ एल्स के केस में हम मैसेज प्रिंट करा देंगे इफ ब्लॉक में कि वो इवन है, अदरवाइज एल्स में वो ऑड है। अब इसी चीज को अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर से करना चाहते हैं तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? नम मॉड 2 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन 1। तो ये हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क से पहले। तो अब ये नंबर में कोई ना कोई वैल्यू यूजर स्पेसिफाई करेगा। तो मान लीजिए उसने एक इवन नंबर दिया, तो उस इवन नंबर को उसने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा 0, मतलब कि कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू है। तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद वाला मैसेज, मतलब कि प्रिंट एफ इवन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर तो मान लीजिए उसने ऑड दिया होता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो प्रिंट एफ ऑड वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर में यहाँ लिख रहे हैं ये, तो प्रिंट एफ इवन के बाद आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट आपका लास्ट में टर्मिनेट होगा। पूरा कंडीशनल ऑपरेटर खत्म होने के लास्ट में एक बार सेमीकोलन हमें लगाना होगा। अब इसी को हम अगर प्रोग्राम के थ्रू चला के देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे चलेगा। मैंने इसको प्रोग्राम में लिखा है, मैंने दोनों तरीके से लिखा हुआ है इसको, इफ एल्स से भी और कंडीशनल ऑपरेटर से भी। तो देखिए हमने क्या किया है, एक नंबर डिक्लेयर किया, फिर हमने यूज़र को बोला कि एंटर अ नंबर। यूज़र ने जो भी नंबर दिया हमने उसको नम वेरिएबल में स्कैन कर लिया। हमने अब उसको बोला है कि अगर नम, वही सेम कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है, नम मॉड 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट एफ इवन, अदरवाइज प्रिंट एफ ऑड। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए आप आउटपुट चेक कर सकते हैं इसका कैसे आएगा।
अब देखिए मुझसे नंबर पूछा है, मैंने एक इवन नंबर डाला, मैसेज आया इवन। अगर इसी को मैं रन करके ऑड के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। हमने नंबर दिया 5, तो ये ऑड है तो उसने ऑड प्रिंट किया। इसी को आप अगर इफ एल्स से लिखते तो हमारा वही जो हमने पहले आपको कोड दिखाया कि नंबर स्कैन करके और इफ एल्स स्टेटमेंट से भी आप इसको कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या वैसे भी सी में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप इन नंबर्स पे या इस मेल पे हमें मेल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।